इसमें आगे न घटे। और अभी जो घटना हुई है उसके पीछे जो लोग भी है सब आ रहा है, वहाँ जो सामने है CCTV कैमरा में, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई मुख्यमंत्री वहाँ की करें ताकि आगे कोई इस तरह की घटना करने की हिम्मत न हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम मेरे पिताजी और मैंने ममता जी को फोन करके किया। आपको लग रहा है पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए आरजेडी के लोग तो राजनीतिक लाभ के लिए ही कुछ करते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट से उनको कोई लेना देना नहीं। कैसे राजनीतिक लाभ मिल जाए, छटपटाहट में है कि कैसे फिर से सत्ता में वापिस हो जाए, लेकिन छटपटाने से सत्ता में वापसी थोड़ी होती है। जनता चाहती है तब सत्ता में वापसी। तेजस्वी यादव ने एक लंबा लिस्ट जारी किया है सर पिछले 2-3 महीनों का, और कहा है कि सुशासन की सरकार पर सवाल उठाए हैं, लूट हत्या डकैती, उसको लेकर लंबा लिस्ट जारी किया है। इस विषय को जितना चर्चा में लाएंगे उससे उन्हीं का सबसे ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि लोग कंपेरिजन करेंगे। एक अन्य मार्ग में बैठकर फिरौती की रकम आज नहीं तय होती है, अपहरण उनके राज्य में होता था आरजेडी के शासनकाल में, तो ये करने मार्ग मुख्यमंत्री आवास में बैठकर फिरौती की रकम तय की जाती है। छोटा मोटा धंधा हो या बड़ा धंधा करने वाले लोग बिहार छोड़कर भाग गए थे, बाहर चले गए। ऐसी स्थिति तो नहीं है। हाँ ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि घटना कुछ हो रही है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन घटना के बाद सरकार का दायित्व क्या है, प्रशासन का क्या दायित्व है, उन दायित्वों का निर्वहन सरकार और प्रशासन के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। जहाँ भी घटना होती है उसका उद्भेदन भी पुलिस करती है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है। तो सरकार का, प्रशासन का जो दायित्व है, उन दायित्वों पर सरकार और प्रशासन के लोग पूरे तौर पर खरा उतर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। सर लालू जी और जीतन राम मांझी जी की लड़ाई जो है वो अब जाति तक पहुंच गई है, कितना जायज है? सर उपेंद्र कुशवाहा जिले में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। 2025 को लेकर आपने भी खाता सेट किया हो कि मुझे इतनी सीटों पर तैयारी रखनी है, मुझे इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। देखिए चुनाव तो 243 पर लड़ना है, क्योंकि एनडीए का उम्मीदवार तो 243 जगह होगा, तो 243 एनडीए का उम्मीदवार जीते तो लड़ाई की तैयारी तो हमारी सब जगह उसी हिसाब से होगी। ऐसा थोड़े है कि जहाँ हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा वहीं हम तैयारी करेंगे, और जहाँ एनडीए में और पार्टी का उम्मीदवार होगा वहाँ हम तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़े होगा। हम तो सब जगह तैयारी करेंगे ताकि जहाँ हमारा उम्मीदवार हो वह भी जीते, और एनडीए में दूसरे दल के उम्मीदवार हो उनको जिताने में भी हमारे साथी मदद कर पाए। तो क्या झारखंड और दिल्ली में भी आप लड़ेंगे? झारखंड और दिल्ली में भी? झारखंड और दिल्ली में अभी हमने अंतिम रूप से तय नहीं किया है क्या करना है। एक सवाल है कि आपके बगल में भगवान सिंह कुशवाहा है, आपकी यात्रा से पहले उन्होंने कहा था कि ठग यात्रा है, और अरे कहा है आप लोग इस फिराक में पड़ जाते। भगवान बाबू हैसियत भी भगवान बाबू, अच्छा सुनिए, कई बार राजनीति में रणनीति होती है, एक सेकंड, राजनीति में कई बार रणनीति होती है कि दोनों भाई मिलकर कुछ बोल दो ताकि चर्चा में बात रहे। तो चर्चा में रखने के लिए हम लोग करते रहते हैं, काहे के लिए आप लोग इस बीच में सुबह वाले को कुछ सीट कितनी आएगी उस पर कोई समय से पहले का सवाल है, समय इसका जवाब मिलेगा। और खाते में कितनी सीट आएगी महत्वपूर्ण नहीं है, एनडीए जीतेगा अधिक से अधिक सीटों। सर एक सवाल है, भोजपुर जिला का 5 प्रखंड इस बार बाढ़ से प्रभावित हुआ है, सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित किया नहीं। ये आपके एनडीए के जो घटक दल के जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, आपस में लड़ पड़े हैं बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित कराने को लेकर के, और बाढ़ प्रभावित पूरा भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि बाढ़ घोषित हो गया है, लेकिन जदयू के जो पूर्व एमएलसी का है वो बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित नहीं किया। इस विषय पर हम अलग से जानकारी नहीं तो बता पाएंगे। तो जो लोग प्रभावित है, क्या लगता है होना चाहिए बाढ़ प्रभावित इलाका जो है, जो लोग परेशान, तो अधिक से अधिक सरकारी सहायता मिलनी भी चाहिए, इसमें कहाँ हो रहा है, क्योंकि बाढ़ आने के बाद लोग तो एकदम से